हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ। और आज का टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 13.3 है। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो यहाँ पे टॉपिक हमने नोट किया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप में। यानी कि अगर हमें कोई एक शेप दी जाती है, एक आकृति दी जाती है, और उस आकृति को मेल्ट करने के बाद में दूसरी आकृति में अगर हमें उसे परिवर्तित करना है तो हमें उसके वॉल्यूम, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ को फाइंड करना होगा। तो यहां हमने लिखा हुआ है वन शेप टू अनदर शेप। यहां एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल में हमने एक कैंडल को लिखा हुआ है, चित्र बनाया हुआ है मोमबत्ती का। उसको क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जो होती है उसे हम लोग लेते हैं और लेने के बाद में उसे मेल्ट करते हैं, यानी पिघला लेते हैं। और पिघलाने के बाद में जब उसे हम किसी अनदर शेप में या कोई मूर्ति बना लेते हैं, अगर उसका सांचा ढांचा है तो उसमें डाल के उसकी आकृति को हम बना लेंगे। या हमने यहाँ फिगर बनाया कि हम क्या बनाते हैं, एक क्यूबॉइड बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें कैंडल मोमबत्ती जो दी हुई है वो किस रूप में थी, सिलेंड्रिकल रूप में थी, जबकि पूर्ण रूप से आकृति चेंज होने के बाद ये किस में चेंज हो गई है, क्यूबॉइड यानी घनाभ में चेंज हो जाती है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो ये कैंडल थी, मोमबत्ती थी, उसका जितना वॉल्यूम था, यानी कि जितनी बड़ी मोमबत्ती थी, जो वॉल्यूम था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी वही होगा। क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम होगा। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी चीज को मेल्ट करने के बाद में हम उसकी शेप को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा। और क्वेश्चन में क्या होगा कि अलग अलग तरीके से हाइट या कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए मेटलिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए यहां 4.2 सेंटीमीटर का एक हमें स्फीयर दिया हुआ है, यानी गोला दिया हुआ है। गोला का मतलब बॉल के रूप में दिया हुआ है। इसके बाद इसको क्या किया गया, इसके शेप को चेंज करने के बाद में एक सिलेंडर बनाया गया है, और उस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यानी कि पहले ये एक गोला था, इस प्रकार का गोला, जैसे आपने बॉल देखी होगी, जिसकी रेडियस यानी R1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया, मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया मेटल को। और मेटल को पिघलाने के बाद में क्या बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया। इस प्रकार के कुछ सिलेंडर बनाया गया जिसकी रेडियस कितनी है, यहां देखिए 6 सेंटीमीटर, यानी कि R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा गया है, जो सिलेंडर है उसकी हाइट को बताना है। तो अब हमने इससे पहले बताया था कि जब भी हमें कोई भी एक शेप दिया जाए, अनदर शेप में चेंज करना है, तो उसका वॉल्यूम कैसा होता है, इक्वल होता है। तो क्या करते हैं, जो स्फीयर दिया हुआ है उसके वॉल्यूम को और सिलेंडर के जो वॉल्यूम है दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहां, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि कोई भी वस्तु है अगर उसे मेल्ट करेंगे तो जो उसका पदार्थ होगा, जो लिक्विड होगा, वो इस रूप में चला जाएगा, तो उसके वॉल्यूम में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे कि दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर लेते हैं, और इसमें जो सिलेंडर का H होगा वो हमें फाइंड करने में आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई R क्यूब, यानी कि R1 कर देते हैं, इसको R1 लेट किया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, यानी R स्क्वायर H, तो R2 ले लेंगे सिलेंडर के लिए। अब क्या करते हैं, यहां देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसे क्या लिखेंगे 4/3, R1 कितना है 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, R क्यूब है, R1 क्यूब है तो R1 3 बार लिख लिया, प्लस
R2 स्क्वायर, R कितना है तो 6 इंटू 6, और H क्या करना है, सिलेंड्रिकल हाइट, जो सिलेंडर है उसकी हाइट को फाइंड करना है, तो उसे H में रखेंगे। चलिए इसे काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 चौको 12, 1.4, देखिए यहां पे 4.2। अब इसे काटेंगे इधर से भी, 6 सत्ते 42.7, 6 सत्ते 42.7 हुआ। अब इसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 4 इंटू 7 सत्ते 49.49 इंटू 1.4 इज इक्वल टू कितना हो गया H। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा 14 चौको 56, 5.6 इंटू 0.49 इज इक्वल टू H। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई 56 में 49 का गुणा कर लेते हैं, 9 छिक्का 54 की 4 हासिल, 5 9 पना 45 और 5 50, 6 चौको 24, 2 5 चौको 20 और 2 22, 4 4 7 2, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा तो क्या आएगा 2.74, ये क्या आ जाएगा H सेंटीमीटर। यानी कि जो सिलेंडर होगा उसकी हाइट कितनी आएगी 2.74 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, तो यहां समझिए आप लोग, बहुत ध्यान से समझना है। मेटलिक स्पीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पीयर। तो बेटा ये समझिए यहां पे कि आपको 3 स्पीयर दिए गए, यानी 3 गोले अलग अलग रेडियस के दिए गए हैं, और उन तीनों को पिघलाके में इकट्ठा करके एक स्पीयर को बनाना है, और जो स्पीयर बन के आएगा, जो गोला बन के आएगा, उस गोले की क्या में फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो पहले गोले के लिए R1 कितनी है 6 सेंटीमीटर, R2 कितना है 8 सेंटीमीटर, और R3 कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि हमने बताया कि वॉल्यूम इक्वल होगा, एक बड़े गोले का जितना वॉल्यूम होगा उतना तीनों का मिला के होगा, क्योंकि मेल्ट करके इकट्ठा करके एक बड़ा स्फीयर को बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस सेकेंड स्फीयर प्लस थर्ड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग, जो रिजल्टिंग लास्ट में जो आएगा वो स्फीयर का। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर जितना होगा सेकेंड थर्ड और उधर कर लेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। अब इसे कैपिटल R ले लेते हैं, तो कैपिटल R क्यूब हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। और ये किसके इक्वल होगा, जो हमने कैपिटल R लेट किया हुआ है रिजल्टिंग स्फीयर का। तो अब हम यहां देखेंगे 4/3 पाई सभी में कॉमन है और कट जाएगा, तो क्या करते हैं 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और प्लस R3 क्यूब, और ये इधर क्या बचेगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल होने के कारण कैंसिल हो गया। जैसे आप समझे तो अपॉन में आता है तब कैंसिल हो जाता है, तो बहुत ध्यान से समझिए बेटा। R क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, उसको साइड रख लेते हैं, तो R1 हमारा कितना है 6, तो 6 का क्यूब प्लस R2 कितना है 8 का क्यूब और प्लस ये कितना है R3 10 का क्यूब। तो इसे क्या लिखेंगे 6 का क्यूब क्या होता है छतरंग 36 छिक्का 216, 8 64 8 512 और प्लस 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 1000। R क्यूब इज इक्वल टू करेंगे तो जोड़ दीजिए इसको कितना आएगा 8, ये हुआ आपका 6 to 8, ये 2 हुआ और 5 2 7 1700
1700 कितना हुआ 28। तो इसे आगे क्या लिखेंगे, देखिए आर क्यूब इज इक्वल टू होगा 1728, तो आर स्क्वायर घनमूल इसका होगा 1728, और ये किसका होता है रूट 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 12 144 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1728, तो आर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो फाइनली रिजल्टिंग स्फीयर निकल के आएगा उसका रेडियस कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तीनों को मिलाने के बाद जो स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक 20 मीटर डीप बेल है, बेल को क्या किया गया खोदा गया है जिसका डायमीटर कितना है 7 मीटर है, और उस खुदी हुई मिट्टी को, जो मिट्टी जब बेल खोदेंगे तो वहां से मिट्टी निकलेगी और उस मिट्टी को एक जगह पे स्प्रेड फैलाया जा रहा है कितने में 22 बाई 14 मीटर में। अब जब मिट्टी को हम किसी जगह फैलाएंगे तो वो क्या होगी धीरे 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 उसकी मोटाई होती चली जाएगी, यानी कि हाइट होती चली जाएगी, क्योंकि विड्थ कितनी है 14, लेंथ 22 है, तो जब फैलाएंगे तो क्या होगा थोड़ा थोड़ा उचकते चली जाएगी और वो हाइट होगी। उस हाइट को ही आपको बताना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि क्या है कि इस प्रकार से खोदा जा रहा है इसको। ये देखिए, तो क्या एक जब कुआं खोदा जाता है, एक बेल खोदा जाता है, तो वो सिलेंड्रिकल हो जाता है, और जब सिलेंड्रिकल होगा तो कितने मीटर डीप, यानी कि बाई 20 मीटर डीप है ये, ठीक है 20 मीटर डीप। और इसकी रेडियस कितनी है, यानी डायमीटर कितना दिया हुआ है 7 मीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू हो गया 7 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक जो पूरा डायमीटर है वो कितना हो गया 7 मीटर। अब वो किसी जगह पे फैलाया जा रहा है, ये देखिए 22 बाई 14 एक ये प्लॉट है, और इस पे जब इस मिट्टी खोद खोद के इस मिट्टी पे फैलाया जा रहा है तो ये क्या होगा, जब इसकी अभी 2D शेप है, लेकिन जैसे ही इस पे मिट्टी डालना शुरू करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा 3D शेप में चली जाएगी, और क्या बन के तैयार हो जाएगा एक क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये क्यूबॉइड बन के तैयार हो गया, और उसमें आपसे पूछ दिया कि इसकी हाइट कितनी है। अब क्वेश्चन में जो मुख्य चीज है वो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि जितनी मिट्टी खोदेंगे वो क्या होगा उसका वॉल्यूम, और वही मिट्टी तो हम इस क्यूबॉइड जो बनेगा जिस जगह स्प्लिट की जा रही है जिस प्लेटफॉर्म पे, तो उसका वॉल्यूम इक्वल ही तो होगा, यानी जितनी मिट्टी यहां से लेंगे उतनी मिट्टी वहां डालेंगे तो वॉल्यूम कैसा होगा इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेल, सिलेंड्रिकल वेल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म। वो किस प्रकार का बनेगा, क्योंकि 22 बाई 14 यानी 22 बाई 14 मीटर है, तो ये क्यूबॉइड बन रहा है ना कि क्यूब, क्योंकि अगर क्यूब बनता तो दोनों की कैसी होती लेंथ, यानी कि 22 बाई 22 होता है या 14 बाई, तो ये क्या बन रहा है एक क्यूबॉइड बन रहा है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बेल का होगा और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो प्लेटफॉर्म बनाया गया दोनों का इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल बी और एच। अब ये हमारा यहां पे जो इसकी हाइट है वो h1 कर देते हैं और ये h2, तो h1 कितनी है यहां से 20 मीटर, और हमें h2 को क्या करना है फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, आर कितना है इसका, देखिए डायमीटर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 7 है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। तो इसे लिखेंगे 7/2, स्क्वायर है तो एक बार और लिख लेते हैं 7/2। h1 कितना है सिलेंडर के लिए 20,
एल अब उसमें देख लेते हैं, क्यूबॉइड जो बन रहा है एल इज इक्वल टू 20 मीटर है, v इज इक्वल टू 14 मीटर है, और h आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां से होगा 22 इंटू 14 इंटू h2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया। इसके बाद हम 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दम 20 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ। तो यहां से क्या बचा हमारा 2, H2 इज इक्वल टू 5 बचेगा इस साइड में। तो H2 इज इक्वल टू होगा 5/2, तो इसे क्या लिखेंगे 2.5 मीटर। यानी कि जो ये क्यूबॉइड बनेगा, जो प्लेटफॉर्म होगा, उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 2.5 मीटर। यहां से मिट्टी निकाल के जब वहां डालेंगे 22x14 प्लेटफॉर्म पे, तो वहां जो हाइट होगी वो 2.5 मीटर होगी। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो कितना आएगा 2.5 मीटर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।